अर्थ, गाय को अर्थ में लिया गया। गाय से अर्थ, कोई ठीक से गाय का लालन पालन करके देखे, गाय का गोबर मिल बिकता है बड़ा महंगा। कोई हो शोध करने वाला गाय के गोबर में से रस निकालकर उसकी एक औषधि बना करके इस धरती पर कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए गाय के गोबर के रस के अलावा कोई दूसरी दवाई है ही नहीं। गोबर का रस ये इस रोग में बहुत फायदा करता है, ये धब्बे खत्म होते हैं। किसी को यह रोग है तो उसको घृणा मत कीजिए। कभी तो कहते हैं लोग ये पूर्व के पाप थे इसलिए ऐसा हो गया है। नहीं, ये इसलिए भी होता है, खान पान में जब गलती होती है तो ये सब हो जाता है। आप दूध के साथ लग करके यदि किसी ने पपीता ले लिया तो ये रोग हो जाएगा। दूध के संग नमक ले लिया तो ये रोग हो जाएगा। इसलिए खान पान में बहुत सावधानी चाहिए। आयुर्वेद की भी दवाइयां अपने मन मुताबिक चाहे जैसे नहीं, हर दवाई में एक दवाई लेने के बाद आप दूसरी दवाई लेते हैं तो उसमें गैप होना चाहिए, नहीं इन्फेक्शन हो जाएगा। ये इन्फेक्शन की बीमारी है ये। इसलिए खान पान में तो बहुत विशेष ध्यान रखने की बात है। सुबह क्या लें, दोपहर क्या लें, शाम को क्या लें। एक किताब का नाम मैं बता रहा हूं आपको, आप लिख लीजिए। हृदयांग अष्टकम, 5000 सूत्र है, महात्मा वाग्भट्ट का सब्जेक्ट है। उस महापुरुष की बात कर रहा हूं जिसने मसालों की खोज की। पहले किसी को पता ही नहीं था कि हल्दी भी कोई होती है। पहले तो हल्दी को लोग इसलिए मानते थे कि कहीं चोट लग जाए तो उस सूजन को पटकाने के लिए पराठे के संग हल्दी को बांध लो, बस इतना ही पता था लोगों को। उनको ये पता नहीं था कि सब्जी में हल्दी यदि डाल दी है तो यह आपके अंदर की सूजन को खत्म करेगी, आपके लीवर को नहीं सूजने देगी, आंतों को बढ़ने नहीं देगी। ये इस महापुरुष ने खोज की। और एक बात का मैं निवेदन कर रहा हूं, सुबह से लेकर रात्रि तक की ये जितनी भी बेला है, विधि हम खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, यह महापुरुषों का रिसर्च है, शोध है। लोग कहते हैं कि संतों ने क्या दिया, साधुन हो तो जगत में जर जातो संसार। आप सुबह ही मलमूत्र का विसर्जन करने के बाद आप पानी को प्रयोग में करते हो, ये भारत के महात्मा की देन है। ये विदेशों में तो उनको पता भी नहीं है कि मलमूत्र के विसर्जन के बाद में उसको धोने की जरूरत पड़ती है। वो इस बात से आज भी अनभिज्ञ हैं। इसलिए मैंने बहुत बार कहा है, विदेशियों के पास धन होगा लेकिन उन्हें मलमूत्र साफ करने की विधि हमारे भारत ने बताई है, मेरे देश ने सिखाई है। उनको पता ही नहीं था। कल्चर पशुओं जैसा था बिल्कुल। यहां शोध, यहां स्नान की विधि संतों ने बताई। हम इन संतों से कैसे ऋणी हो सकते हैं? ये उन्होंने बताई। कितना खाइए, कब खाइए, कब जागिए, कब सोइए, ये संतों ने अनुभव करके बताया कि दिन में सोगे तो तुम्हारा तेज, तुम्हारी प्रज्ञा, तुम्हारी स्मृति, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, विवेक नष्ट हो जाएगा। दिन में सोना मत, रात को जागना मत। ये उन्होंने अनुभव करके इस बात का इतना प्रचार किया है। आप वेदों में पढ़िए, आप ये महापुरुषों ने दिया। महात्मा वाग्भट्ट को आप पढ़िए, आप मुझे धन्यवाद बोलोगे जब आप इसको आप पढ़ेंगे। पानी कैसे पिए ये उन्होंने बताया। होठ गीले होने चाहिए पानी पीते समय, ये उनका सिद्धांत है। हाँ? वाग्भट्ट का हृदयांग अष्टकम नाम है ग्रंथ का, 5000 सूत्र है इसमें। एक और एक छोटी सी पुस्तक और भी है, चरक संहिता। एक किताब पहले बाजार में चलती थी, अब तो मुझे नहीं पता, उसका नाम होता था घर का वेद। पता नहीं अब चलती है कि नहीं। घर का वेद, उसमें जो कुछ सूत्र थे, फॉर्मूले थे, वो सब इसी में से। हृदयांग अष्टकम बहुत अद्भुत ग्रंथ है। 2 भागों में, एक किताब इतनी मोटी है, मेरे पास दोनों भाग हैं। शर्मा जी आपको दिखाया मैंने, इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं हृदयांग अष्टकम। क्योंकि हम व्यासपीठ से बोलते हैं तो हमें पूरी दुनिया सुनती है।
जब ये दवाई वगैरह की मैं बात करता हूं तो जो अच्छे वैद्य हैं वो भी तो हमें सुनते हैं, मेरे कान नहीं खींच डालेंगे कि तुम क्या बोल गए हो। हाँ, बहुत विचार के बोलना पड़ता है। ये नहीं है कि मुंह में जो आवे और सोई बक दो, सोई पटक दो, नहीं, ऐसा नहीं है। महापुरुषों ने, साधुओं ने हमें जीवन दिया, जो भी हम जिंदगी जी रहे हैं उनके द्वारा निर्मित मान मर्यादाओं के साथ हम जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। तत्काल ये सब सूत्र हमें शांति देते हैं। तो मैं अभी आपको ये निवेदन कर रहा था, गाय के गोबर का जो रस है, इसको जहां दाग धब्बे हैं उसके ऊपर लगाएं और इसको गौमूत्र में डाल करके यदि इसको पिया जाए तो ये बीमारी अंदर से खत्म होगी। गौ माता का सबसे श्रेष्ठ है तो गाय के गोबर का रस है।